हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अम्ब्रेला कट टॉप बनाएंगे और उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 1.25 मीटर। ये मेरा कपड़ा है जो मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है। और सबसे पहले हम ऊपर की चोली निकालेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को एक बार फोल्ड करना है और इसके बाद हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है। ये हमने एक बार फोल्ड किया है और अब हमें इसे एक बार और फोल्ड करना है। और ये हम जो दोबारा फोल्ड कर रहे हैं वो हम 9 इंच फोल्ड कर रहे हैं। हमें 9 इंच के करीब ही कपड़ा चाहिए 4 फोल्ड में। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लेंथ लेंगे। जैसे कि हमें ये ऊपर का जो हमारा हिस्सा है 12 इंच का सिल के तैयार करना है, तो हम इस 13 इंच लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम अलग कर लेंगे। अब ये हमारा कपड़ा है, ये हमने एक बार डबल फोल्ड है ये हमारा। और सबसे पहले हमें तीरा लेना है। तीरा हम 6 इंच लेंगे। जैसे कि हमारा तीरा 12 है तो हमने 6 इंच लिया है और इसके बाद 6 इंच ही हम आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। और इसके बाद जैसे कि चौड़ाई हमारी 30 है, 30 इंच है, तो उसका 4th भाग हम 7.5 इंच लेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। और सबसे पहले हम गले पे निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर। और इसके बाद इसकी लेंथ हम 3.5 इंच रखेंगे और नीचे भी चौड़ाई उतनी ही रखनी है जितनी ऊपर है। और इसकी 1 इंच पे हमें गोलाई करनी है। और आर्म होल्स की कटिंग के लिए एक निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे और इसकी हमें गोलाई करनी है। इसके बाद जो हम फ्रंट के आर्म होल्स की कटिंग करेंगे वो 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है उसे, और ऐसे ऊपर की तरफ मिलाना है। और नीचे से भी हमें 1/2 इंच ही लेना है, जहाँ से हमने 1.5 इंच लिया था बैक के आर्म होल्स की कटिंग के लिए, यहाँ से भी हमें 1/2 इंच ही लेना है। और इसके बाद 1/2 इंच पे ये डाउन करना है गले से मुड्ढे की तरफ। और इसके बाद जैसे कि हमारी पेटी है 24 इंच, तो हम उस पर एक निशान लगाएंगे 6 इंच पे। हम 24 का 4th भाग लेंगे 6 इंच, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ 2 इंच पे लगाना है एक निशान। अब हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। ये देखेंगे कि हमारा 6 इंच जो हमने तिरछा किया कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो हमें यहाँ से ही ऐसे तिरछा करना है और देख लेना है कि हमारा 6 इंच कहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे हमें एक निशान लगाना है और इसे ऐसे सीधा कर देना है। और इसके बाद 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। अब जो हमारे निशान हैं इनको हमें मिलाना है और ऐसे ही हमें दूसरे निशान को मिलाना है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हमें बैक पर्दे के आर्म होल्स की कटिंग करनी है और ये मुड्ढे हमें साथ में ही काटने हैं। और उसके बाद एक पर्दे को हमें निकाल देना है, बैक पर्दे को, और गले को काटना है हमें फ्रंट, और ये आर्म होल्स को भी काटेंगे। और इसके बाद हम बैक पर्दा लेंगे। बैक पर्दे में चौड़ाई हमें गले की उतनी ही रखनी है जितनी हमारी फ्रंट की है, और लेंथ हम 1.5 इंच के करीब लेंगे गले की। और ये हमें बॉक्स बनाना है और इसकी हमें 1/2 इंच पे गोलाई करनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसके बाद हमें और भी कटिंग करनी है इस गले की।
ये हम नीचे की तरफ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और लगाने के बाद हमें ऐसे इसकी गोलाई करनी है। लास्ट में हमें बिल्कुल ही कम करना है। यहाँ हम इसमें चेन नहीं लगा रहे हैं, एक डोरी और बटन लगाएंगे। अब ये हमारे बैक पर्दे की भी कटिंग हो गई है और फ्रंट की भी। इसके बाद जो हम इसमें नीचे डिज़ाइन लगाएंगे उसकी कटिंग करनी है और उसके लिए हमें कपड़ा लेना है और कपड़े को हमें एक बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसे तिरछा फोल्ड करेंगे। जैसे हम अम्ब्रेला कट फ्रॉक या सूट की कटिंग करते हैं सेम ऐसे ही हमें इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद जो हमने ऊपर का जो हिस्सा निकाला है इसको रखना है हमें। और ये हम जो ये कोना है हमारा बंद साइड में, तो ये बंद साइड की तरफ ही रखना है हमें। और इसके बाद हमें इसमें एक तिरछा निशान लगाना है। और इसके बाद तिरछा निशान लगाने के बाद हमें इसकी लेंथ लेनी है। जैसे कि हमें ये टोटल 22 इंच की सिल के तैयार करनी है, तो 12 इंच हम ऊपर का हिस्सा सिल के तैयार करेंगे और 10 इंच का हमें नीचे वाला हिस्सा सिल के तैयार करना है। तो उसके लिए हमें ये 11 इंच लेना है। 11 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि नीचे फोल्ड होगा और ऊपर सिलाई में जाएगा। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं और 11 इंच ऊपर का, सॉरी 12 इंच ऊपर का। और ऐसे हमें इसे कोने पर एक निशान लगाना है और यहीं से हमें इसे पहले ये देख लेना है कि ये यहाँ कोने से कितना आ रहा है उस निशान पे जो हमने 11 इंच पे लगाया था बीच में से। अब ऐसे ही हमें इसमें पूरे में ही निशान लगाना है। ये 19.5 इंच आ रहा है तो यहाँ से हमें ऊपर से 19.5 इंच पर ही ये निशान लगाना है। और ये टोटल हमें 22 इंच की सिल के तैयार करनी है। उसके लिए जो हमने नीचे वाला हिस्सा लिया है वो हमने 11 इंच लिया है। 10 इंच का हम इसे सिल के तैयार करेंगे और ऊपर वाले हिस्से को हमने 13 इंच का लिया है और सिल के तैयार हम उसे 12 इंच का करेंगे। तो टोटल हमारी ये सिल के तैयार 22 इंच की होगी। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए हमने कटिंग कर ली है और ये हमारा ऊपर का हिस्सा रहेगा और नीचे वाला हिस्सा भी हमने काट लिया है। अब हमने इसे टॉप में को ऐसे काट के तैयार किया है और आप इसकी सिलाई ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हम बद्दी भी लगाएंगे और डिजाइन बनाएंगे आगे हम इसमें। तो आप इसकी स्टिचिंग ज़रूर देखें क्योंकि हमें साइड में ये ऊपर बेल्ट भी लगानी है और पहले हमें इसे साइड से कट करना है क्योंकि एक तरफ से ये हमारा बंद था। तो ये हमारे 2 पर्दे हैं। देखिए टॉप की कटिंग हमने कर ली है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमें गले बनाने हैं इसके और हम सबसे पहले फ्रंट का गला बनाएंगे। हमने कपड़ा लिया है और कपड़े को हमने सीधा रखा है, इसके ऊपर हमने गला रखा है और उसके बाद हम सेंटर जो हमारे पॉइंट हैं इन पे हम निशान लगा लेंगे ताकि जो हम सिलाई लगाएं तो वो अच्छे से आए। और सिलाई हम एक ही सीध में लगाते हैं शुरुआत में, जैसे जितना कपड़ा लेते हैं लास्ट तक हमें उतना ही लेना होता है। और मैं आपको कम इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने हर वीडियो में गले बनाने दिखाए हैं। और इसके बाद हमें इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। और इसके बाद हमें 1 या 1.5 इंच कपड़ा लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसे कट कर लें। निशान लगा के भी आप कट कर सकते हैं। और इसके बाद हम छोटे छोटे कट लगाने हैं हमें इनमें। अब हमें इसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने का वही सिंपल तरीका है, जितना कपड़ा हम शुरुआत में फ़ोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक फ़ोल्ड करना होता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। जैसे कि पहला फ़ोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे, उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड भी हमें 1/2 इंच पे ही करना है और लास्ट तक हमें ऐसे ही करना है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है।
हमने फ्रंट के गले को बना लिया है। इसके बाद हमें बैक गले को बनाना है और बैक गले को भी सेम हम ऐसे ही बनाते हैं जैसे हमने फ्रंट को बनाया था। ऐसे ही हमें कपड़ा लेना है, उसे रखना है और जो हमारे मेन पॉइंट हैं उन पे हम निशान लगाएंगे। अब हमें जो जितना कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट करना है। अब हमें ऐसे रख के पूरे पर ही हमें इसमें सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने का वही तरीका है, जितना कपड़ा हम पहली बार में लेते हैं उतना ही हमें लास्ट तक लेना होता है। और जिस तरीके से मैं आपको गला बनाना बताती हूँ उस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन में गला बना सकती हैं कटिंग करने के बाद। और ऐसे ही आपको कपड़ा रखना है और इस तरीके से आप कोई भी शेप का गला बना सकती हैं और तरीका यही रहेगा। और ऐसे ही हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। इसमें सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। और इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रखें सिलाई ना कटे आपकी। और इसके बाद हमें 1 इंच के करीब ये कपड़ा लेना है फोल्ड करने के लिए। पूरे में ही हमें 1 इंच पे निशान लगाने हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करना है। और इसके बाद जो हमारे ये कोने हैं इन पे भी कट लगाएंगे हम और इन्हें हम सीधे करेंगे। तो हम इन्हें कैंची की सहायता से या पेंसिल या पेन की सहायता से भी इन्हें सीधा कर सकती हैं। मैंने इस कैंची को ऐसे बंद करके इन्हें सीधा कर रही हूँ। ऐसे ही हमें दोनों कोने ही सीधे करने हैं और करने के बाद हमें इन्हें फोल्ड करके पूरे गले में सिलाई लगानी है। और पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और दूसरा फोल्ड भी हमें 1/2 इंच पे ही करना है। और इसी तरीके से हमें पूरे गले में सिलाई लगानी है। और जिस तरीके से मैं आपको कपड़ा फोल्ड करना बताती हूँ उस तरीके से फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। और पूरे में ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। हमने दोनों गले बना लिए हैं, फ्रंट भी और बैक भी। अब इसके बाद हम इनके मुड्ढे जोड़ेंगे, इन पे सिलाई लगाएंगे। हमें दोनों मुड्ढे इन पर सिलाई लगानी है और ऐसे ही दूसरे मुड्ढे पर भी सिलाई लगानी है। देखिए हमने दोनों तरफ के मुड्ढे जोड़ लिए हैं, इन पे हमने सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें आर्म होल्स बनाएंगे और उनके लिए हमने एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और ये हमने तिरछी काटी थी। और जो हमारा ये टॉप है इसे हमने सीधा रखा है। इस पट्टी को हम ऊपर से उल्टी रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जब भी हम ये पट्टी लगाते हैं ये हम तिरछी पट्टी ही काटते हैं और इसे हम थोड़ा खींच के ही सिलाई लगाते हैं। अब हमें इसे पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है और इसके बाद हम इसे ऐसे एक बार फोल्ड करना है और फिर फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे इसमें सिलाई लगानी है।
देखिए एक तरफ का हमने आर्म होल्स बना के तैयार कर लिया है, ऐसे ही आप दूसरी तरफ का भी कर लें। और इसके बाद जो हम ये नीचे की कपड़ा जोड़ेंगे उससे पहले हम इसमें एक पट्टी तैयार करेंगे। उसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और ये हम यहाँ पे लगाएंगे इसमें। और हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है 1/2 इंच, और 1/2 इंच ही दूसरी तरफ से फोल्ड करना है। दोनों फोल्ड मिला के फिर हम इसे तीसरा फोल्ड करेंगे और इसमें हम साइड में सिलाई लगाएंगे। हमें ये पट्टी तैयार कर लेनी है। देखिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है और इसके बाद हम एक पट्टी और तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है और इस कपड़े को मैं आपको नाप के बताती हूँ। 1 मीटर के करीब हमें इसकी लेंथ लेनी है, आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। और इसकी जो हम चौड़ाई लेंगे वो हमने 5.5 इंच ली है। आप इसे कम ज़्यादा भी ले सकती हैं, वो तो आप जितनी बड़ी पट्टी लगाना चाहती हैं उसी के अनुसार लेना है। और इसके बाद हम एक तिरछा निशान लगाएंगे ऐसे। हमें ये सिलाई यहीं से शुरू करनी है, हमें ये सीधी नहीं बनानी है। और यहाँ पे हमें ऐसे पूरे में ही सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी निशान लगाने हैं। सेम ऐसे ही हमें इस साइड में भी लगाना है, ऐसे ही हमें तिरछा करना है ये। अब हम इसे सिलाएंगे। हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। देखिए सिलाई लगाने के बाद हमारा जो इस साइड में कपड़ा है हमें इसे कट करना है। और कट करने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है ऐसे। और हम इन दोनों को बराबर काटेंगे ऐसे, हमें बीच में से इसे कट करना है। और कट करने के बाद अब हम इसे सीधा करेंगे। जो हमारी बंद साइड है वहाँ पे हमें कैंची रख के इस तरीके से इसे सीधा करना है। देखिए हमने इस पट्टी को सीधा कर लिया है, ऐसे ही आप दूसरी पट्टी को भी सीधा कर लें। दोनों पट्टी आप सीधी करें और इससे अब हम इन्हें लगाएंगे। उनके लिए हमें ये बद्दी चाहिए जो हमने पहले ही बनाई थी। और इसे हमें रखना है, हमें ये नापना है कि हमें कितनी चौड़ी ये लेनी है। जो हमने ये चौड़ी बद्दी बनाई है इनके ऊपर हमें ये रखना है। और हमें ऐसे रख के हमें ये नाप के कट करने हैं। और इसी साइज़ के हमें ये 4 कट करने हैं। और इसके बाद हम यहाँ से सेंटर पॉइंट से 2.5 इंच लेंगे, 2.5। और इसके बाद इधर भी हमें इतना ही लेना है, 2.5। और ऐसे ही हमें दूसरा निशान भी इतने पर ही लगाना है। और इसके बाद जो दूसरी साइड में लगाएंगे वो भी हमें 2.5 इंच पे ही लगाना है। 2.5 इंच पे हमने निशान लगाए हैं सेंटर पॉइंट पे रखने के बाद हमने। और इसके बाद हमें इन्हें रखना है ऐसे। तो हम नाप लेंगे कि ऊपर की साइड में भी हमें 2.5 इंच पे ही निशान लगाने हैं ये। अब हम इन्हें सिलेंगे। हमें इन्हें ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है हमें। जो हमने ये पट्टी बनाई है इनको हम सिलाएंगे। इसके बाद हमें जो दूसरी निशान लगाया है और उस दूसरी निशान पे भी ये सिलनी है। ऐसे ही हमें चारों पट्टी को सिलना है।
और इसके बाद हमें इन्हें नीचे की तरफ फोल्ड करके ऊपर की साइड में सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें जो ये चारों पट्टियां हैं हमारी, इन पे हमें सिलाई लगानी है। और जो हमने चौड़ी वाली पट्टी बनाई है, जो बेल्ट बनाई है हमने, आप उसे और भी कलर की बना सकती हैं। मैंने कपड़े के कलर की ही बनाई है। देखिए हमने ये चारों पट्टी लगा ली हैं। और इसके बाद जो हमारा ये नीचे का कपड़ा है, इसे हमें सिलना है। पहले हम सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लें, ताकि हम सिलते टाइम हमें याद रहे कि हमारा ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर है कपड़े का। और ऐसे हमें सिलाई लगानी है इसमें पूरे में ही। जो हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं, इनको हमें सिलना है इसमें। और ऐसे ही हमें बैक पर्दे को जोड़ना है। इनमें हमें पट्टी नहीं लगानी, सिंपल जोड़ना है। और दोनों पर्दे हमने जोड़ लिए हैं। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पर्दा है, उसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हम लेस नहीं लगा रहे हैं, तो जो लेस की जगह हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें हम 2 सिलाई लगाएंगे। जो हमने कपड़ा जोड़ा था तिरछा, वहाँ पे हम जो लेस लगाते थे, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे 2। देखिए हमने ऐसे इसमें 2 सिलाई लगाई हैं। इससे फिनिशिंग अच्छे से आती है। और इसके बाद जो हमने बेल्ट तैयार की थी कपड़े की, उसे हमें इसमें लगाना है, क्योंकि हमें साइड में इसे सिलना भी है। ऐसे जो हमने ये बेल्ट तैयार की थी इस कपड़े में, और ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी ये बेल्ट को लगा लेना है। ये बेल्ट है। लगाने के बाद अब हमें इसमें सिलाई लगानी है अपने नाप के अनुसार। जितना हमारा नाप है उसी के अनुसार हमें सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे से इसे फोल्ड करना है। अब हम इसे सिलेंगे। और ऐसे हमें पूरे को फोल्ड कर लेना है। और इस तरीके से हमने ये टॉप सिल के तैयार कर ली है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।